दिवाली मनाते हैं। अब इसमें के फंड शुरू कर दिया, बम भटकावेंगे, कितना प्रदूषण हो जाता है। किसी की आंख में डाला, आंख फूट गई, किसी के कपड़े जल गए, किसी के खेतों में पूड़ियाँ जल गई, किसी का घर में आग लग गई, और प्रदूषण निरा। और सारी रात बड़ा है बड़ कोई मरीज है, बीमार है, उसने वो परेशानी रहे। ये कोई खुशी का तरीका है? और फिर उद्देश्य क्या? बोला इस दिन भगवान श्री राम सीता ने लेकर आया था, दिवाली वाले दिन वापस आया था, और वह गई भी तो थी काटी उसने 2 साल पाछे। फिर वो क्यों ना मनाया जिस दिन वह माँ दुखी रही, सारी उम्र तंग पाई। इस एक दिन के दिवाली वाले दिन ने के दे दिया सीता जी को। आजीवन भटकती रही, एक जंगल में टाइम पास किया, 2 बच्चों को लेकर के रहती थी। यह कुरीतियां संतों ने हटाने की चेष्टा की तो अन्य समाज ने उसको लगाने की चेष्टा की, तो जिस कारण से भक्त और संसार के अंदर सदा से ही विरोध बना रहा। क्योंकि संसार की जो रीतियां रिवाज हैं वो काल प्रेरित है, वो यही रहने की है, और संतों की मर्यादा इस काल की मर्यादाओं से हटकर है, वो भक्ति बाधक है। इसलिए अन्य समाज के लोग कहते हैं देखो इन्होंने तो माता धोकनी भी छोड़ दी, इन्होंने तो बाबा श्याम जी भी नहीं पूज रहे हैं, ये तो ऐसे भी नहीं कर रहे हैं, ये तो दिवाली भी नहीं मना रहे हैं, ये कैसे हो गए हैं, इन तो बट्ठा बैठा दिया। एक भक्त बतावा था, कहने लगा जी आज 10 वर्ष हो गए हमने कोई त्योहार नहीं मना लिया। नाम लिया था उसने उस दिन, फिर वो अपने दुख गिनावा था। कह रहा था जी हमने 10 वर्ष हो गए हमारा त्योहार नहीं मन लिया, ना होली, ना दिवाली, ना तीज, ना कोई अन्य। क्या कारण? कि हमारा परिवार है, कभी तो हमारे घर में कोई खुद जवान भाई की मृत्यु हो जाती है, 1 वर्ष उसकी चिंता पूरी होती है, तब तक दूसरा कोई रिश्तेदार निकट में, जैसे बहन का पति मर गया, फिर त्योहार मने नहीं, फिर कोई बिल्कुल साथ में का केताऊ का मर गया जवान, फिर ऐसे फिर लड़का मर गया। 10 वर्ष हो गए हमने त्योहार नहीं बना लिया। तो फिर इन त्योहारों को किस लिए मनाते हैं? या तो फिर भी मनाओ अगर इतने कंपलसरी है तो। ये कहने का भाव ये है यहाँ कुछ मनाने की जरूरत ना है, यहाँ तो भगवान के गुण गान की आवश्यकता है। और उस समय को याद रखे, ये जाने का समय याद रखे।